गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संजीव बरवाल अगेन। आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस के सीरीज में लेके आगे चलते हुए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax plus by is equal to 0 and cx plus dy is equal to 0 where a b c d belongs to 0 1। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन इज 3/8। स्टेटमेंट 2 द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन इज 1। ऑप्शन ए बोलता है इन दोनों स्टेटमेंट के बेस्ड पे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, statement 2 is true, statement 2 is a correct explanation of statement 1। ऑप्शन बी है statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1। ऑप्शन सी statement 1 is true, statement 2 is false। ऑप्शन डी statement 1 is false, statement 2 is true। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो दिया हुआ पॉइंट है कि एक इक्वेशन है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट 2 है द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, ये क्या है? ax plus by इक्वल टू 0, cx plus dy इक्वल टू 0 होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशन के क्या होते हैं? ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो यानी कि इसके एक सॉल्यूशन तो ये पक्का है, यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन इज 1। क्योंकि हमारे पास एक श्योर इवेंट है, इसके एक सॉल्यूशन होगा ही होगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1, यानी स्टेटमेंट 2 तो ट्रू। बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब चूंकि हमारे पास ax plus by इक्वल टू 0, cx plus dy इक्वल टू 0 है, इसका हम अगर डिटरमिनेंट बनाए ए बी सी डी के फॉर्म में, और अगर वो डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो, क्या हो? नॉन जीरो, सिस्टम क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन जीरो हो तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। जीरो हो गया तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चूंकि सिस्टम को नॉन जीरो होने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए एडी माइनस बी सी इसका क्या डिटरमिनेंट होगा, और ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्या होगा? 0। अब एडी माइनस बी सी को नॉन जीरो करने के लिए, चूंकि जीरो तो है इसमें, ठीक है, तो या तो एडी जीरो हो, बी सी जीरो नहीं हो, या बी सी जीरो हो तो एडी जीरो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे? क्योंकि 0 1 से हमें ए बी सी डी को सिलेक्ट करना है। ए की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2। बी की कितनी हो जाएगी? 2। सी की कितनी हो जाएगी? 2। और डी की कितनी हो जाएगी? 2। तो आपस में इनकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? 60। अब सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी नॉट इक्वल टू 0 है। और चूंकि डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पे केस में क्या है? एडी माइनस बीसी है, और एडी माइनस बीसी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब या तो एडी 1 होगा, बीसी नॉट 0 होगा, या बीसी 1 होगा तो एडी 0 होगा। ठीक है, उस केस में ये फेवरेबल केसेस 6 हो जाएंगे। 6 कैसे होंगे? ध्यान से देखिए, बीसी 0 है तो 0 में भी 2 केसेस होते हैं, बी 1 हो, सी 0 हो, या सी 1 हो, बी 0। यहाँ से 2 केस एक मिला। और एडी 1 है, अब ये देखिए एडी 1 कैसे होगा? ये केसेस कितने हैं? 1 1, यानी कि एबीसीडी का जो सेट बनेगा तो ये टोटल कितने सेट बन जाएंगे आपके? यहाँ पे 3 इसके बनेंगे और 3 इसके बनेंगे, टोटल फेवरेबल केसेस 6 बनेंगे। कैसे बनेंगे? जैसे एडी A1 हो जाए और B1 हो जाए, C0 हो जाएगा, 1 1 ऐसे करके, और डी भी आप 1 कर लीजिए। तो इस केस में ऐसे करके आपको 3 सेट मिलेंगे, 1 1 1 0, ठीक है, 1 1 0 1, ऐसे करके फेवरेबल केसेस टोटल आपको 6 मिलेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा? एक ये होगा एडी इक्वल टू 1 और बीसी इक्वल टू 0। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस 6 हो गए।
और सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन कंटेन करेगा। अब यूनिक जो फेवरेबल केस है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का, उसका 6 केसेस है, और टोटल जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, नंबर ऑफ जो सिलेक्शन है ए बी सी डी का, वो है 16। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी 6/16 यानी कि 3/8 होगी। और दोनों क्या है, अलग अलग हैं। जो दोनों जो ऑप्शंस हैं, दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग है, दोनों से कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से। यानी कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और स्टेटमेंट जो 2 है इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, यानी कि ऑप्शन बी आपका ट्रू है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। थैंक यू।